कई वर्ष पुरानी बात है। कबीरपुर नाम का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था। उस जंगल में एक भालू रहता था, जिसे अपनी ताकत और शक्ति पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वह जंगल की बाकी जानवरों को कमजोर समझता एवं सलाम करवाता था। उसी जंगल का राजा था एक हाथी। एक दिन सुबह सुबह भालू जंगल की ओर निकल पड़ा। अरे ओ बकरी, चल मुझे सलाम कर। सलाम भालू भाई। अरे मूर्ख बकरी, भालू भाई नहीं, सलाम भालू दादा बोल। सलाम भालू दादा। हाँ, ये हुई ना बात, और ये बात हमेशा ध्यान रहे। मैं जब भी तुम्हारे सामने से गुजरूं ऐसे ही सलाम करना। बकरी की सलाम सुन भालू बहुत ही खुश हो गया और आगे की ओर निकल पड़ा। अब भालू को जो कोई भी देखता, भालू को सलाम करता। सलाम भालू दादा। सलाम भालू दादा। और अब भालू पूरी तरह से घमंड में चूर था। एक दिन सुबह सुबह भालू जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जंगल का राजा गप्पू हाथी से होता है। जंगल का राजा हाथी को देख भालू हाथी को सलाम करने को कहता है। अरे ओ मोटा हाथी, सलाम करने के लिए तेरे हाथ टूट गया है क्या? चल मुझे सलाम कर। भालू, लगता है तुम अपना औकात भूल गए हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जंगल का राजा से बात कर रहे हो, और मेरा एक आदेश ही तुम्हें यह जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलवा सकता है। और मैं इस जंगल का राजा हूं, तुम्हारा कोई नौकर नहीं कि तुम्हें सलाम करता है फिरू। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे भालू कहने की? तुमने सुना नहीं है क्या? मुझे इस जंगल की जानवर सब कितने सम्मान और इज्जत से भालू दादा कहकर बुलाते हैं, और तुम अपना सलामती चाहते हो तो तुम भी मुझे भालू दादा ही कहकर पुकारना। और एक बात, तुम्हारा एक आदेश जंगल से मुझे बाहर निकलवाए या ना निकलवाए, पर मेरा एक ही पंजा से तुम्हारा ये मोटा खाल जरूर बाहर आ जाएगा। अब मुझे सलाम मारता है कि। भालू की ये रवैया देख गप्पू हाथी का पसीना छूट गया। अब गप्पू बड़े आदर सम्मान से सलाम करता है। सलाम भालू। तुम इस जंगल का राजा हो और तुम्हें सलाम करना भी नहीं आता है। किस मूर्ख ने तुम्हें इस जंगल का राजा बना दिया? तुम ऐसा कहो, सलाम भालू दादा। सलाम भालू दादा। हाँ। ए हुई ना बात। और आज से अपना आदत डाल लो। जब भी मैं तुम्हें कहीं दिखूं और तुम्हारा रास्ता से गुजरूं, ऐसे ही सलाम करना, समझे? जिस जंगल का राजा ही भालू से खौफ खाता हो तो बाकी जानवर की बात ही क्या थी। तभी गप्पू हाथी की मुलाकात भालू की बचपन की दोस्त टिंकू लोमड़ी से होता है, और गप्पू हाथी भालू की सारी बातें उसके बचपन की दोस्त टिंकू लोमड़ी को बताता है। टिंकू लोमड़ी अपने दोस्त भालू की ये हरकत सुन भालू को समझाने निकल पड़ा। अरे भालू, तुम इस जंगल के जानवरों को क्यों परेशान कर रहा है? देख यार टिंकू, मैं जानता हूँ तू मेरा बचपन का लंगोटिया यार है, पर पहले की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और। अब तुम मुझे भालू मत बोला कर, मुझे भालू दादा बोला कर। वैसे भी तू तो जानता है मेरा जंगल में कितना इज्जत है। जंगल की सारे जानवर मुझे भालू दादा कहकर बुलाते हैं और भालू दादा कहकर सलाम भी मारते हैं, समझे ना? कोई भी तुम्हारा इज्जत नहीं करता। जंगल के सभी जानवर तुमसे डरते हैं, और तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तू मेरी बात मान ले और अब तू ये लड़ना झगड़ा बंद कर दे। इस लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? चुप कर अपना बकवास तू। मैं तुम्हारे तरह डरपोक एवं कायर नहीं हूँ। तुझे शर्म आना चाहिए। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और कायर की तरह बातें करता है। तू मुझे अपने तरह डरपोक समझ रखा है। ये डर नहीं है यार, ये दूसरे के प्रति, ये रिस्पेक्ट है और सामने वाले के प्रति आदर है। ये आदर नहीं, अपने कमजोरी को छुपाने का तरीका है। अरे यार, तू मेरा बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? नहीं समझना है मुझे तुम्हारा ये बकवास। अब तू यहाँ से चले जाओ और आगे से मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा और मेरा दोस्ती खत्म। अब भालू पूरी तरह से घमंड में चूर था,
क्योंकि उसने अपने दोस्त से भी लड़ाई करके अपना दोस्ती तोड़ चुका था, क्योंकि उसे किसी के समझाइश पसंद नहीं था। उसे तो बस सलाम करने वाले पसंद थे। और ऐसे ही भालू का घमंड जंगल में बढ़ने लगा। क्यों बकरी बहन भालू को अपने ओर आता देख अपना रास्ता ही बदल ली? क्या बताऊं लोमड़ी बहन, ये मूर्ख भालू अपने आप को जंगल का राजा से भी सर्वश्रेष्ठ समझता है और अपने आप को सलाम करने को कहता है। अगर उसे सलाम न मारो तो वे मूर्ख भालू जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए मैं इससे दूर ही रहना ठीक समझती हूँ। हाँ बहन, तुम ठीक ही कह रही हो। ऐसे लोग से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तब घमंडी भालू का अत्याचार जंगल में पूरी तरह से बढ़ने लगा। कोई भी जानवर भालू को देख अपना रास्ता ही बदल लेता था। कोई भी उसका मुंह लगना नहीं चाहता था। उस भालू को अपने आप पर इतना घमंड हो गया था कि वो अपने दोस्त टिंकू को भी नहीं छोड़ता। अरे ओ टिंकू, सलाम कर मुझे। अगर जिसे ये जंगल में रहना है या फिर मैं उसके सामने से गुजरूं तो उसे सलाम मारना ही होगा। अगर किसी ने सलाम नहीं किया तो समझ लो उसका वो आखिरी दिन होगा। चल तू भी सलाम मार। अरे यार, मैं तेरा बचपन का दोस्त टिंकू हूँ, नहीं पहचाना? हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर दोस्ती अपने जगह और रिस्पेक्ट अपने जगह। सुबह सुबह भालू अपने घमंडी चाल से जंगल की ओर निकल पड़ा। अरे ओ बघीरे के बच्चे, चल मुझे सलाम कर। मैं भी तुझे सलाम करूं? तू कोई इस जंगल का राजा है जो मैं तुझे सलाम करूं? अरे मूर्ख बघीरे के बच्चे, तुझे तेरे माँ बाप ने नहीं समझाया है क्या, या कोई जंगल के जानवर ने? मुझे इस जंगल के सभी जानवर भालू दादा कहते हैं। चल सलाम कर मुझे। चल तू भी सलाम कर मुझे। मेरे भी माँ बाप मुझे प्यार से मोनू राजा कहते हैं। चल सलाम मार। अरे मूर्ख, सारा जंगल मुझे सलाम करता है और मैं तुझे सलाम करूं? तो क्या हुआ, मैं भी तो अपने माँ बाप का राजा हूँ। चल मुझे भी सलाम कर। बाघ के बच्चों की इस तरह की बात सुन भालू गुस्से से तिलमिला उठा। फिर भालू अपने नोकीले पंजे से बाघ के बच्चे पर पंजा मार दिया। फिर मोनू दौड़ता हुआ अपने मम्मी पापा के पास जाता है और अपने साथ हुए सारी घटना को विस्तार से बताने लगा। मोनू का हालात देख बाघ गुस्से से दौड़ता हुआ भालू के पास जाता है और भालू पर हमला कर देता है और फिर घायल भालू अपनी जान बचाकर भागने लगा। ये देख टिंकू लोमड़ी मेरे लाख समझाने पर भी नहीं समझा, अब भुगतो फिर। फिर बाघ भालू को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। तो दोस्तों, आटी का अंत एक ना एक दिन निश्चित है। जो दूसरों पर अत्याचार करता है उसका सजा उसको एक ना एक जरूर मिलता है। अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इसी तरह के नए नए कहानी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।